हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद शकील में। मैं हूं आपका दोस्त शकील। चारों तरफ धुंध हो चुकी है शिमला के पहाड़ों में। बहुत ही शांत वातावरण है। कल दोपहर 3 बजे हम शिमला पहुंचे। फिर पहुंचने के बाद हमने होटल बुक किया। फिर वहां से हम निकल पड़े शिमला को देखने। सबसे पहले हम देख गए मॉल रोड, और ये आपको जो नज़ारा दिख रहे हैं मॉल रोड का है। और वहाँ पर हमने मॉल रोड पर जो विश्वविख्यात वहाँ का चर्च देखा। हमने वहाँ फोटोग्राफी भी की। चर्च बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना शानदार सुहाना मौसम था, देखते ही बनता। और हमें वहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ लगी, सिखों ने वहाँ पर लंगर भी लगाया था। जितने भी सैलानी थे लंगर का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, और मॉल रोड पर ही वो लंगर लगा हुआ था। इतनी भीड़ थी, आप देखे बनती है। और बहुत सारे लोग जो वहाँ पे कलाकार करतब दिखा रहे थे, उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। और कल वहाँ पे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय भी आए थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद हम पुनः मॉल रोड की तरफ चले गए, और वहाँ से फिर चले गए बाज़ार की ओर। वहाँ बाज़ार में हमने बहुत सारी दुकानें देखी, लेकिन रविवार के कारण वो दुकानें बंद मिली। फिर हम चले गए लोअर बाज़ार, जो शिमला में नीचे की तरफ आया हुआ है, मॉल रोड से नीचे की तरफ। वहाँ हमने देखा कि बहुत से छोटे छोटे दुकानदार ऐसे ही रोड पे ही अपनी दुकान लगाकर बैठे थे। और किसी के पास बहुत सी एंटीक चीज़ें भी थी, जैसे दूरबीन वगैरह पुराने समय की, वो भी हमने देखी। बहुत ही सस्ते सस्ते कपड़े भी मिल रहे थे, लेकिन उनकी रेट हाई थी। जो बार्गेनिंग का गुण जानता है वो इन कपड़ों को आसानी से लगता है। फिर हमने देखा वहाँ से श्री राधा कृष्णन जी का मंदिर, और वहाँ से दर्शन का लाभ लेकर के फिर हम वहाँ से रवाना हुए। तभी हमें रास्ते में एक ऐसा कुत्ता दिखाई दिया जो बिल्ली जैसा दिखता था, जो बहुत ही सुंदर था। फिर हम वहाँ से वापस बाज़ार की तरफ चले गए। वहाँ बाज़ार से गए हम चाइनीज़ बाज़ार की तरफ निकले। वहाँ हम एक टनल के बीच में से निकले, टनल अच्छी थी। फिर हम वहाँ से गए, कुछ फोटोग्राफी की। फिर वहाँ से हम निकल पड़े वापस चाइनीज़ बाज़ार की तरफ। वहाँ हमने देखा चाइनीज़ बाज़ार में इलेक्ट्रिक सामान भी था, सब्जियाँ, मार्केट, आम वगैरह सब कुछ उस बाज़ार में मिल रहा था। बहुत ही अच्छा माहौल था बाज़ार का। फिर हमने वहाँ से कुछ फ़ोटोग्राफी की, और फिर वहाँ से हम निकल पड़े काली माता मंदिर की तरफ।
और रास्ते में जाते हुए फ़ोटोग्राफी करते हुए बहुत सारे पहाड़ों के फ़ोटो खींचते हुए हम वहाँ से निकले। काली माता मंदिर की तरफ गए थे। वहाँ हमने काली माता मंदिर में गए। वहाँ पर का माहौल देख कर के हमें दिल खुश हो गया और बहुत ही शानदार माहौल था। वहाँ पर बहुत सारे सैलानी आ रहे थे दर्शन करके और दर्शन का लाभ ले रहे थे। बहुत ही शानदार अच्छा मौसम था, अच्छा माहौल था, एक सुकून भरा माहौल था। वहाँ पर हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी की। मेरे साथ मेरा दोस्त सुभाष भी आया हुआ था, जिसे हम प्यार से सोनू बोलते हैं। सोनू है ना, सोनू, इसलिए सोनू भी मेरे पास में बैठा है। फिर हमने वहाँ से फ़ोटोग्राफी करने के पश्चात बहुत ही पहाड़ों को ध्यान से देखा, पहाड़ों के नज़ारों को देखा। इतना मनमोहक नज़ारा शायद हमें और कहीं देखने को नहीं मिलने वाला था। वहाँ से हमने जाखू मंदिर, जो हनुमान जी की मंदिर बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, उसको भी देखा ध्यान। माँ काली के दर्शन करने के बाद एक बार फिर हमने पहाड़ों को नज़ारा, शिमला शहर को नज़ारा देखा और इतना मनमोहक नज़ारा था कि दिल खुश हो गया। फिर हम वहाँ से चलने के लिए निकल ही रहे थे, तभी हमने फ़ोटोग्राफी वापस की और मंदिर के बाहर माँ काली के प्रसाद के लिए बहुत सारी दुकानें लगी थी। फिर हमने वहाँ शिमला का पुराना बस स्टैंड, ब्रिटिश कालीन जो इमारतें बनी हुई थी उनको देखा और एक बार फिर अलग अलग जगह से हमने शिमला शहर को देखा। बहुत ही शानदार पहाड़ों का नज़ारा, जिस तरह से सीढ़ियाँ कैसे बनती उसी तरह घर बने हुए थे। और फिर हमने ये महापौर का ऑफिस देखा और फिर हम वापस मॉल रोड चल दिए। हमने मॉल रोड पे जा कर के वापस फ़ोटोग्राफी भी की। इतना मज़ा आ रहा है जिसकी आपको मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता। आप सब भी एक बार जरूर शिमला आए। फिर हम वहाँ से चलने के बाद श्री लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह गार्डन में पहुँचे। वहाँ पर हिमाचल के संस्थापक यशवंत सिंह परमार की मूर्ति भी देखी और वहाँ हमने अपनी फ़ोटोग्राफी भी की। और फ़ोटोग्राफी करने के बाद फिर हम जनरल दौलत सिंह जी की जो मूर्ति बनी थी उनके पास जाकर फ़ोटोग्राफी भी की। और फिर एक बार फिर हम वापस मॉल रोड की तरफ आए और चर्च के सामने आकर के धूप निकली थी, इसलिए वापस एक बार हमने फ़ोटोग्राफी की। फिर हम वहाँ से निकल दिए जाखू मंदिर की ओर। वहाँ से पैदल मार्ग पर चलते चलते हम पहुँचे रोपवे की तरफ, लेकिन हमने पता किया तो रोपवे बंद हो चुका था। फिर हमने वहाँ से गाड़ी की और गाड़ी करने के बाद हम पहुँचे जाखू मंदिर। रास्ता इतना मोड़ वाला था, इतने घुमावदार था कि हमें डर लग रहा था कि गाड़ी कहीं पलट ना जाए या गाड़ी कहीं खाई में नहीं चले जाए। लेकिन जो यहाँ के गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर थे इतने एक्सपर्ट थे, इतनी तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे। हमने तो कहा भाई हमारी तो फट रही है, आप धीरे चलाइए। वो बोलेगा आप निश्चिंत, ड्राइवर साहब बोले निश्चिंत बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ऐसे डर के आगे कहते हैं ना जीते, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम चलती रहे। उन्होंने गाड़ी में हमारे लिए गीत भी लगाए और हम ध्यान से गीत सुनते रहे और उनसे मैंने हिमाचल के पर्यटक स्थलों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने हमें पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। उन्होंने बताया यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी है, जैसे काली माता मंदिर, राजनगर मंदिर और चर्च भी है, मॉल रोड भी है। जैसे हम जाखू मंदिर देखने जा ही रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा मैं मनाली का टूर कैसा रहेगा, तो उन्होंने बताया आप मनाली सड़क मार्ग से जाएंगे, वहाँ पर रेल यात्रा का साधन नहीं है। फिर आप वहाँ जाएंगे तो हडिम्बा टेम्पल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर भी एक मॉल रोड है, वहाँ मॉल रोड में भी आप घूमने जा सकते हैं। और वहाँ की जो शानदार बर्फीले पहाड़ है और देखने को मिलेंगे। मैंने पूछा मैं सर्दियों में शिमला में बर्फ़ गिरती है, उन्होंने बोला 2-3 फीट तक स्नो बर्फ़ गिरती है। फिर इतनी देर में हम पहुँचने ही वाले थे। फिर मैंने बातचीत की क्या हम वहाँ पर घूमने के लिए सस्ता है या महंगा। उन्होंने बोला अभी सीज़न चल रहा है इसलिए वहाँ पर अभी तो महंगा है, लेकिन आप अगर बार्गेनिंग करेंगे तो हो जाएगा। और थोड़ी देर में फिर हम पहुँच गए जाखू मंदिर के स्टॉपेज। फिर वहाँ से हनुमान जी का जाखू मंदिर है, वहाँ हम पैदल सीढ़ियाँ चढ़ कर के पहुँचे। हमने देखा वहाँ पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति बनी हुई है जो सबको इस मंदिर की ओर आकर्षित कर रही है, क्योंकि एक ऐतिहासिक और पौराणिक कालीन मंदिर है। हमने वहाँ अपनी फ़ोटोग्राफी भी की। फ़ोटोग्राफी करके हमें बहुत आनंद मिला। मैंने और सुभाष ने फ़ोटोग्राफी दोनों ने की। फिर उसके बाद हम चल दिए मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता भी पैदल का ही था। हम चलते चलते बहुत ही ठंड भी लग रही थी कि मौसम बहुत ठंडा हो चुका था। शाम के 7 बज रहे थे और ठंड में लग रही थी, क्योंकि मेरे तो टी शर्ट ही पहना हुआ था। क्योंकि फिर हम चल दिए मंदिर के
बाहर मंदिर के बाहर देखा बहुत सारे लोग थे और वहाँ पर मंदिर के अंदर भी पूजा अर्चना चालू होने वाली थी। कुछ ही क्षणों में पूजा आरती का समय भी हो गया और आरती प्रारंभ हो गई। हम भी आरती का लाभ लेने के लिए मंदिर के अंदर पहुँच गए। आरती का लाभ लेने के बाद सीधे हम अपने होटल की ओर आ गए।